नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर कांग्रेस चारों ओर घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव इस बयान को लेकर सदी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को अपनी बात रखते समय संयम बरतना चाहिए। वहीं यह भी कहा कि मीडिया द्वारा सुरजेवाला का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चिरंजीव राव ने गुरुग्राम सांसद पर भी चुटकी ली। यहां तक कह दिया कि सांसद की बेटी आरती राव द्वारा कुछ दिन पहले ऐसा बयान दिया गया कि भाजपा ने राव के तार खींच रखे हैं। इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव भाजपा व गुरुग्राम सांसद पर हमलावर दिखाई दिए। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोगों ने सर्वप्रथम मोती चौक रेवाड़ी के ऊपर झंडारोपण किया और उसके अलावा शिव कॉलोनी में झंडारोपण किया। और आज हम लोगों ने अपनी यहाँ पर रखी है जिसकी अध्यक्षता कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा जी ने करी। मुख्य रूप से आज जो हमने कार्यक्रम यहाँ पर करा है उसका मकसद है 2 हमारे कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। पहला तो हमारे दादाजी स्वर्गीय राव बैस सिंह जिनका 100वां जन्मदिन 1 सितंबर को है, उनकी के किताब का विमोचन करने हम लोग जा रहे हैं, जिसके अंदर पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। उसके अलावा हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी और भी बहुत सारे देश और प्रदेश के अलग अलग पार्टियों से हम लोगों ने नेताओं को वहाँ पर बुलाया है और बहुत जल्द उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके अलावा 26 अगस्त को ब्राह्मण समाज द्वारा ब्रह्मगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शिरकत हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी वो उसके अंदर करेंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी और भी समाज के और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ब्राह्मण समाज से संबंधित हैं वो लोग उस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। तो इसी जो कार्यक्रम थे उसके लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी थी। देखिए, मुझे लगता है बड़े ही दुख की बात है कि हमारे आशा वर्कर भी आज आप देखते हैं उन्होंने कितना काम कोविड काल के दौरान भी किया, कितना वो मेहनत पूरे दिन करीबन 12-14 घंटे काम वो करती हैं। उसके बाद उनको 4000 रुपये केवल मात्र मिलना मुझे लगता है बहुत दुखद है। और आज के दिन भी मुझे लगता है काला दिवस के रूप में वो लोग उसको मना रहे हैं। आप सेक्रेटरीट के पास भी देखेंगे हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी वहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और इसी तरह का जो आपको हाल है वो पूरे प्रदेश में लगातार आपको नज़र आएगा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आपके हमारे युवा साथी हैं, हर वर्ग सरकार से दुखी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब अंत का समय आता है उसी तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नज़र आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा सत्र आप जानते हैं कि 26 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके अंदर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम लोग उठाएंगे। प्रमुख रूप से आप जानते हैं कि भाई एक वादा 2016 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था एम्स का, जो मनेठी के अंदर उन्होंने कहा था। उसके बाद हमारे सांसद भी लगातार ये वादा यहाँ की जनता से कर चुके हैं। और उसके बाद 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री जी के वादे करने के बावजूद जो एम्स नहीं बन पाया उसका मुद्दा हम लोग उठाएंगे। बस स्टैंड जो रेवाड़ी और धारड़ा का नहीं बन पाया है उसके लिए, बढ़ता भ्रष्टाचार जो आज पूरे प्रदेश के अंदर है, उसके अलावा जो गंदे पानी की समस्या जो मुख्यमंत्री जी के सामने आने के बावजूद भी आप देखिए उसकी जो तीव्रता है वो दुगनी हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं उनकी कितनी लगाम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की है वो हम सबके सामने। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार काला पानी जो है वो धारवाड़ा के अंदर आ रहा है। तो उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद भी अगर उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है तो आप समझ सकते हैं ये सरकार किस तरह से हाशिए पे चली गई है। सबसे पहले तो 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, सभी पार्टियाँ अपने अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी और सभी देशवासी इसको बड़ी खुशी से एक पर्व की तरह मनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सभी नगरवासियों को 15 अगस्त के
पावन उस पर जो है सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, नगरवासियों को भी, सारे क्षेत्रवासियों को भी। और मैं अपील भी करता हूं कि स्वच्छ भारत बनाने के लिए धारवाड़ा को सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझकर स्वच्छ रखें, ताकि हमारे धारवाड़ा का साफ सफाई रहने से सभी बीमारियों से दूर रह सके। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है किसी भी नेता को अपने जब शब्दों का चयन करना चाहिए, बड़े सोच समझकर करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुरजेवाला जी ने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको भी कहीं ना कहीं प्रेस के कुछ साथियों द्वारा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और सुरजेवाला जी एक बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और हमेशा वो सही भाषा का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है नेता कोई भी हो, किसी का भी पार्टी का हो, उसको अपने सही शब्दों का चयन करना चाहिए। आज परिवहन मंत्री भी हो गए। देखिए, मुझे लगता है एक सद्भाव की भावना जो हमेशा हमारे मेवात और इस क्षेत्र की रही है, भाईचारा हमारा दोनों समुदाय का हमेशा रहा है। आप देखिए 70 साल से देश के अंदर कहीं भी दंगे हुए हों, हमारे मेवात के अंदर कभी भी इस तरह के दंगे नहीं हुए। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था, इस तरह की यात्रा निकाली गई, तब भी इस तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा वहाँ पर नहीं हुई। इसी साल होना, इससे साफ तौर पे पता चलता है जब भी चुनावी वर्ष आता है तब कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश करती है कि हमारा आपस का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ा जाए। आप लोगों ने देखा है भाजपा जब भी लोकसभा का या विधानसभा के चुनाव आते हैं, इस तरह की हरकतें लगातार इन लोगों के द्वारा की जाती है। अभी भी मेरे सुनने में आया है कि बहुत जल्द एक और इस तरह की यात्रा ये लोग कर रहे हैं। जब इन लोगों को लगता है कि भाई इस तरह की हिंसा आने वाले समय में और भी हो सकती है, तो मुझे लगता है सरकार को और भाजपा के लोगों को इस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब हमारा बंटवारा होता है उससे आखिर में नुकसान जो होता है वो समाज का ही होता है।